फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल JN पांडे मैथ्स क्लासेस में। और आप पढ़ रहे हैं वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन और छठवें टाइप का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे दो व्यक्ति काम करते रहेंगे, दो से ज़्यादा भी व्यक्ति काम करते रहेंगे। ऐसी दशा में एक आदमी काम छोड़कर चला जाएगा या दो आदमी काम करते रहेंगे, एक तीसरा आदमी कुछ दिन बाद काम में शामिल हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन है और आप इसे करेंगे समीकरण विधि से, और वो इस सबसे इजीएस्ट मेथड होता है समीकरण विधि। आप उस विधि में किसी भी दुनिया का कोई भी सवाल होगा और आप बड़े इजी वे में उसको लगाते हैं। आइए देखिए, हम लोग सारा काम इसमें भी और टंकी पाइप में भी जब प्रश्न आएगा इस टाइप का तो उसको भी समीकरण विधि से करेंगे हम लोग। तो देखिए बच्चों, इसको पहले आप समझिए। जैसे क्वेश्चन लगाने से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझिए। कह रहा है कि दो आदमी ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद एक काम छोड़कर भाग गया। प्रश्न को सुनिएगा। अभी हम इसके बाद ये भी कहेंगे कि दो व्यक्ति ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने काम करना शुरू किया, 3 दिन बाद बी चला गया, 4 दिन बाद ए चला गया। देखिए अभी ये क्वेश्चन है कि इतने दिन बाद काम करके चला गया, और इसमें यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि दो आदमी ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए ने काम करना शुरू किया, 3 दिन बाद बी आया, 3 दिन बाद बी आया और उसने ए के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, या कहा जाएगा कि ए ने कितने दिन और काम किया। तो आप इसके कंसेप्ट को पहले समझिए। जैसे अगर हम कहें कि हम किसी चैप्टर को 10 दिन में पढ़ा सकते हैं, 10 दिन में पढ़ा सकते हैं, तो एक दिन में कितना पढ़ाएंगे बच्चों? एक दिन में पढ़ाएंगे 1/10 भाग। 2 दिन में कितना पढ़ाएंगे? 2/10 भाग। 3 दिन में कितना पढ़ाएंगे? 3/10 भाग। 10 दिन में कितना पढ़ाएंगे? 10/10 यानी पूरा भाग। देखिए ये ध्यान रखिएगा, हम किसी चैप्टर को अगर 10 दिन में पढ़ा सकते हैं तो एक दिन में कितना पढ़ाएंगे? 1/10 भाग। पहला कंसेप्ट तो ये हो गया। दूसरी बात, अगर हम किसी चैप्टर को 10 दिन पढ़ा सकते हैं और हम 3 दिन लेट आएंगे, 3 दिन लेट आए, तो बताइए अब हमें कितने दिन में पढ़ाना होगा? तो आप देखेंगे बच्चों 7 दिन में पढ़ाना होगा और 7/10 भाग पढ़ाएंगे। भाई अगर कोई भी लड़का क्लास कर रहा है, जैसे मान लीजिए 1 घंटे की क्लास है, क्लास चलनी शुरू हुई, एक लड़का 5 मिनट बाद क्लास करके चला जाता है, तो वो कितना क्लास किया? 5/60 भाग। 10 मिनट क्लास करके चला जाएगा तो 10/60 भाग। ऐसे ही आधे घंटे बाद चला जाएगा तो 30/60 भाग, यानी आधा क्लास उसने कर लिया। दूसरी बात होगी कि अगर एक लड़का एक या कोई क्लास 1 घंटे के लिए चल रही है और एक लड़का 10 मिनट लेट आ रहा है, तो बताओ बच्चों कितने मिनट क्लास करेगा? टोटल से 10 मिनट कम करेगा, यानी 60 में से 10 निकल जाएगा तो 50 मिनट करेगा। बात देखिए यही रुकी नहीं है, बात आगे भी हम लोग बढ़ाते हैं कि अगर क्लास में वो 10 मिनट लेट आता है तो 50 मिनट क्लास पाएगा, 20 मिनट लेट आता है तो 40 मिनट क्लास पाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात हो गई कि अगर 1 घंटे की क्लास चल रही है, कोई लड़का शुरू से क्लास कर रहा है और क्लास समाप्त होने के 10 मिनट पहले चला जा रहा है, तो 10 मिनट पहले चला जाने का मतलब हुआ तब भी वो 50 मिनट ही क्लास किया। तो यहाँ पे 2 बातें होंगी बच्चों। एक बात तो होगी कि जैसे एक कोई क्लास है जो 1 घंटे की 60 मिनट की क्लास चल रही है, एक लड़का आता है 10 मिनट बाद चला जाता है, 10 मिनट बाद भाग जाता है, तो 10/60 करेगा। दूसरी बात होगी कि क्लास चलने से 10 मिनट बाद आता है या क्लास समाप्त होने के 10 मिनट पहले ही चला जाता है। ये दोनों बात सेम होगी। कौन सी बात सेम होगी? कि क्लास चलने के 10 मिनट बाद आता है या क्लास खत्म होने के 10 मिनट पहले चला जाता है। ये दोनों बात सेम होंगी। अब इसी ताने बाने पर सारी चीजें रची गई हैं। आप देखिएगा उसको कैसे करेंगे, कितने आसानी से। इसमें आप कम से कम 7-8 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और एग्जामिनेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे SSC का हो, 10+2 का हो, किसी का भी एग्जाम होगा बच्चों, IERD, पॉलिटेक्निक, हर जगह ऐसे सवाल आते हैं। तो देखिए कैसे होते हैं ऐसे क्वेश्चन। जब भी आप लगाइए तो
तो आप यहां लिखिए माना पूरा काम x दिन में समाप्त होगा। देखिए इसके बहुत से मेथड है, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट मेथड होगा, आप इसको आसानी से समझिएगा। माना पूरा काम x दिन में समाप्त हो, चाहे जो क्वेश्चन हो आप ये कहिएगा कि पूरा काम इतने दिन में समाप्त हो जाएगा। पूरा काम x दिन में समाप्त होगा। a तथा b किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर लेते हैं, तो x दिन में कितना करेंगे, कितना 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद a चला गया। तो आप देखिए बच्चों, a किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, 2 दिन बाद चला जाएगा, तो 2 ही दिन तो काम किया है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 2/10 भाग। और b का नाम नहीं लिया है, तो पूरा काम x/15 और पूरा काम होता बच्चों 1। तो यहां पे अब आप चाहें तो इस संख्या को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, यानी x/15 बराबर 1 - 2/10, 10 में से 2 गया, 8/10 हुआ बच्चों, यानी x बराबर 15 × 8/10, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 2 चौके 8, 4 तिहाई 12 दिन, यानी पूरा काम बच्चों 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। पूरा काम 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, यानी टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो टोटल काम 12 दिन में समाप्त हुआ। इसका दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि शेष काम b अकेले कितने दिन में कर लेगा। तो आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि b को लगे अतिरिक्त दिन, b को लगे अतिरिक्त दिन। देखो बच्चों b को कितना दिन और लगेगा, देखिए टोटल काम 12 दिन में समाप्त हुआ, वो पूछ रहा b अकेले पड़ गया। भाई 2 दिन बाद जब a चला गया तो b अकेले पड़ गया ना, तो b टोटल काम 12 दिन में समाप्त हुआ, 2 दिन दोनों ने मिलकर साथ काम किया है, तो आखिर b अकेले कितने दिन करेगा, वही 2 दिन आप निकाल दीजिए। तो यहां पे लिखेंगे 12 में से 2 निकल गया, यानी 10 दिन। देखिए 2 तरह के प्रश्न हो सकते हैं, ये दोनों आंसर होगा। अगर आपसे पूछता है टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा, 12 दिन में, और पूछेगा b अकेले कितने दिन किया, क्योंकि a भाग गया 2 दिन बाद, पहले तो a का साथ था, उसके बाद जब a चला जाएगा तो b अकेले पड़ जाएगा, तो उसका वो 2 दिन घटा दीजिएगा जो दोनों ने साथ काम किया था, तो आपको b का लगा अलग दिन आ जाएगा। अब आइए इसी पर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपके सामने ये कह रहा है कि a किसी काम को 25 दिन में और b उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और काम समाप्त होने के 3 दिन पहले b काम छोड़कर भाग गया। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में था काम करने के कुछ दिन बाद गया, अब यह है कि काम समाप्त होने के 3 दिन पहले। तो अगर आपको पता है कि काम टोटल x दिन में समाप्त होगा, तो 3 दिन पहले कोई चला जाएगा, तो 3 दिन उसका कम हो जाएगा ना। अब जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं आप लिखते हैं माना पूरा काम x दिन में समाप्त होगा। देखिए कॉन्सेप्ट वही लगाइए, माना पूरा काम x दिन में समाप्त होगा। जब भी इस प्रश्न को लगाइए, किसी भी तरह का प्रश्न चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आप टोटल काम को तब खत्म करिए। तो माना पूरा काम x दिन में समाप्त हो जाएगा, a किसी काम को 25 दिन में और b उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। देखिए कौन जा रहा, 3 दिन पहले b काम छोड़कर भाग गया, तो a का नाम नहीं लिया गया, यानी x ने पूरा दिन काम किया होगा। जब तक काम चला तब तक पहले a ने काम किया। भाई टोटल काम x दिन में समाप्त हुआ, तो a टोटल दिन काम किया और b ने टोटल से 3 दिन पहले चला गया। तो आप लिखते हैं मिलकर काम, यानी x - 3/30, यही बराबर पूरा काम। a किसी काम को 25 दिन में a ने पूरा काम किया और b काम समाप्त होने के 3 दिन पहले चला गया, तो उसका 3 दिन टोटल से 3 दिन कम हो गया। अब आइए आप इसका एलसीएम लीजिए। 25 और 30 का एलसीएम होता बच्चों 25 और 30, 5 बचे 25, 5 छक 30, 25 छका 150, 150 हुआ। तो 25 छका 150 और 30 से काटेंगे 5 टाइम्स 3 बचे 15, 150 हुआ। x - 3 = पूरा काम।
अब यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6x प्लस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 150, यानी 11x बराबर 150 में 15 जोड़ोगे 165 आ जाएगा बच्चों। x बराबर 165 बटे 11, 11 एकम 11, 11 बचे 55 यानी 15 दिन। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आइए इस पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इस प्रश्न में भी प्रश्न वही है लेकिन उसका थोड़ा सा ट्रेंड बदला हुआ है। क्या कह रहा है इसको समझिएगा। कह रहा कि P किसी काम को 15 दिन में Q उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। P किसी काम को 15 दिन में Q उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। P कार्य को प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद Q भी उस कार्य में लग जाता है। ये प्रश्न है बच्चों वही पुराना वाला प्रश्न, वो 3 दिन पहले चला गया था और ये 5 दिन बाद आ रहा है। देखिए लेट में आना या काम समाप्त होने से पहले चले जाना, ये दोनों बात सेम होती हैं। तो आप जब भी ऐसे प्रश्नों को निकालते हैं, अभी हमने क्या बताया था कि माना पूरा कार्य x दिन में समाप्त होगा। आप ये हर क्वेश्चन में लिखते हैं माना पूरा कार्य x दिन में समाप्त होगा, तो P किसी कार्य को 15 दिन में x बटे 15 हो गया और Q जो है 5 दिन बाद उस काम में लगेगा। तो अगर कोई आदमी 5 दिन लेट हो रहा है तो उसका टोटल में से 5 दिन घट जाएगा ना। तो यहाँ पे आपने लिखा x माइनस 5 बटे 10 यही बराबर पूरा काम। अब देखिए इसको एलसीएम विधि से, देखिए वर्क एंड टाइम में मैंने मैक्सिमम काम एलसीएम ही किया है तो आप उसको भी लगाइए, उसी से करिए। 15 10 का एलसीएम होता है 30, 15 दूनी 30 और 10 तिहाई 30, x माइनस 5 इज इक्वल टू पूरा काम। यहां से हो जाएगा 2x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 30। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 2 5x और इस 15 को उधर ट्रांसफर करिए, 30 और 15 कितना हो गया 45, यानी पूरा काम अकेले, ये पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा 9 दिन में, क्योंकि 45 बटे 5 9 आ गया। पूरा काम 9 दिन में समाप्त होगा, पूरा काम 9 दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ पे अगर Q का पूछेगा तो आप उसी हिसाब से उसका निकाल लीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी 5 दिन में कम किया। तो Q अगर अकेले कितने दिन करेगा, 9 में से 5 निकल जाएगा, कितना दिन में काम करेगा 9 में से 5 गया सिर्फ 4 दिन काम करेगा। ठीक है, अब आइए इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर 3 लोगों का काम है। देखिए कैसे कह रहा है कि A किसी काम को 18 दिन में, B उसी काम को 9 दिन में और C उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। A और B ने मिलकर काम करना शुरू किया, A और B एक साथ काम करना शुरू किए, 2 दिन बाद C भी उस कार्य में शामिल हो गया। तो आप कह रहा कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, वही क्वेश्चन है, बस यहाँ 3 लोग आ गए हैं, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। माना पूरा काम x दिन में समाप्त होगा। देखो बच्चों A और B ने पूरा काम करना एक साथ शुरू किया और जब तक काम चलेगा तब तक ये लोग काम करेंगे। तो A ने कितने दिन काम किया, x बटे 18 प्लस x बटे 9, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर C भी साथ काम करता, 2 दिन बाद चला जाता तो 2 बटे 6 लिखते, लेकिन C 2 दिन लेट है। C ने क्या करा, मिलकर काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद C भी उस कार्य में शामिल हो गया। तो 2 दिन उसका लेट हो गया ना, तो टोटल दिन से उसका 2 दिन लेट हो गया, तो 2 दिन बाद भी शामिल हो गया, x माइनस 2 बटे 6 यही बराबर पूरा काम। देखिएगा आप इससे समीकरण से लगाएंगे, कभी जिंदगी में किसी सवाल में नहीं फंसेंगे। 5 सेकंड का 7 सेकंड 10 सेकंड लग जाए, लेकिन सवाल का कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए। इसलिए आप हमेशा ऐसे कॉन्सेप्ट को ही पकड़ा करिए जहां सिंपल एक कॉन्सेप्ट से पूरा सवाल लग जाए। तो देखिए 18 9 6 का एलसीएम होता 18, भाई 18 9 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 18 से ऑलरेडी कटेगा ही, 18 हुआ तो ये हो गया x प्लस यहां पे कितना लिखेंगे 2x प्लस 3 टाइम्स x माइनस 2 यही बराबर पूरा काम। ठीक है, सॉरी यही बराबर हो गया 1, यहां हो गया 1। अब देखिए x प्लस 2x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 18, 18 हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे 3 2 5 1 6x और ये माइनस 6 इधर जाएगा तो 18 में 6 जुड़ जाएगा यानी 24 हो जाएगा।
x बराबर 24/6 बराबर 4 दिन। ये आपका आंसर आ गया। देखिएगा ये भी क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर है। अभी हम इससे भी बड़ा क्वेश्चन देंगे, उसी में एक आएगा एक जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, दो लोगों ने काम करना शुरू किया, ए और बी ने। लेकिन 3 दिन बाद सी ए को हटाकर काम करने लगा। इस तरह से काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? देखिए अब ये प्रश्न उन प्रश्नों से थोड़ा सा अलग है, प्रश्न की जाति अलग है लेकिन प्रश्न है वही। बस थोड़ा सा आप सोचिए कि ए और बी ने काम करना शुरू किया, 3 दिन लेट आया, 3 दिन बाद सी आया। तो आप दिमाग में बैठाइए, 3 दिन बाद जब सी आएगा तो सी का 3 दिन कम हो गया और एक उसने हटा दिया, एक चला गया। तो ए ने कितने दिन काम किया बच्चों? ए 3 दिन बाद सी आया, यानी सी का 3 दिन कम हो गया और ए को जब हटा देगा तो ए ने कितने दिन काम किया? ए ने सिर्फ 3 दिन काम किया। तो आप प्रश्न को उसी हिसाब से लगाइए कि माना पूरा काम x दिन में समाप्त होगा, माना पूरा काम x दिन में समाप्त होगा। तो देखो बच्चों 3 दिन बाद सी आएगा और a को हटा देगा, 3 दिन बाद सी आएगा, a को हटा देगा, यानी a ने कुल कितने दिन काम किया? 3 दिन। तो a किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, 3 दिन में कितना करेगा? 3/10 भाग। ठीक है, b का नाम नहीं लिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x/15 और c 3 दिन लेट हो गया तो इसके लिए x - 3/20 यही बराबर पूरा काम। देखिए आगे आपके सामने अब आप 3/10 प्लस x/15 प्लस x - 3/20 बराबर पूरा काम। आप चाहें तो ये संख्या उधर हटा दीजिए, तो ऐसे लिखिए x/15 प्लस x - 3/20 यही बराबर 1 - 3/10। तो आओ बच्चों इसका एलसीएम ले लिया जाए, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 20 तिहाई 60, 3 टाइम्स x - 3 = 10 में से 3 गया 7/10 और आप इधर इसको काट लीजिए, 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा 4x प्लस 3x और 3 दिया -9 बराबर 6 × 7 42 हो गया बच्चों। 4 3 7x यही 42 में आप 9 जोड़ दिए, ये हो जाएगा 51, यानी x बराबर 51/7 दिन। अब इसको सिंपलीफाई करना चाहिए, 7 × 7 49, यानी 7 सही 2/7 दिन, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आइए एक क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं, उसको देखिए कैसे करेंगे। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये हमने आपके लिए दिया है, इसे आप लोगों को करना है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ें तब तक आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, तब पता चलता कि हाँ हम लोग करते हैं। उसके बाद मैं समीकरण बना के दे दूंगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 4, 6 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन, 6 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। करा ए और सी ने एक साथ काम करना शुरू किया। ए और सी, इस बार ए और बी नहीं है, ए और सी ने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु एक दिन बाद बी आया और सी को हटाकर काम करने लगा। आपके क्वेश्चन का जो असली रहस्य है वही है, परंतु एक दिन बाद बी आया और सी को हटा दिया। तो आप ये बताइए बी कितना दिन काम किया? बी टोटल दिन से एक दिन कम करेगा और सी ने कितने दिन काम किया? सिर्फ एक दिन, क्योंकि एक दिन बाद बी आया था, सी को हटा दिया तो सी ने सिर्फ एक दिन काम किया। तो आइए इसका समीकरण बनाते हैं। आप देखते हैं कि माना पूरा कार्य x दिन में समाप्त होगा, ये माना पूरा कार्य x दिन में समाप्त होगा, वही चीज हम हर क्वेश्चन के लिए कर लिए। तो कह रहा है ए और सी ने काम करना शुरू किया, एक दिन बाद बी आया, ए का नाम नहीं लिया तो x/4 हो गया। एक दिन बाद बी आएगा तो यानी x - 1/6 और c को हटा देगा तो +1/10 यही बराबर पूरा काम। और हमें उम्मीद है कि इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ये समीकरण देख लीजिए, ये समीकरण आप कर लीजिएगा। ये आपके लिए वर्क दिया था हमने कि इस क्वेश्चन को आप लोग खुद लगाएंगे। हमने समीकरण बना दिया है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर
और जो नए कैंडिडेट हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे, तभी हमें हमारा वाला अगला वीडियो मिलता रहेगा। ओके।